गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है बताइए? प्रीपोजिशन। तो बच्चों मैं आपको पहले कंजंक्शन पढ़ा चुकी हूँ और आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 25 प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम प्रीपोजिशन की स्पेलिंग जान लेते हैं। क्या होती है? PREPOSITION। तो क्या हो गई? PREPOSITION। फिर से बोलिए, PREPOSITION। प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। तो क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो बच्चों आपको प्रीपोजिशन समझ आया? उसकी स्पेलिंग समझ आ गई? चलिए तो अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होती है। अ प्रीपोजिशन रिलेट्स वन नाउन और प्रोनाउन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। मतलब क्या है? जो एक प्रीपोजिशन होती है वो रिलेट करती है, मतलब संबंध बनाती है, रिलेट्स करती है वन नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन का या प्रोनाउन का, विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। मतलब क्या है बच्चों? जो प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करती है, मतलब संबंध बनाती है, संबंध को दिखाती है। ठीक है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ओके, चलिए तो अब हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या है डेफिनेशन? A preposition is a word placed before a noun or pronoun to express its relation with another noun or pronoun. Definition क्या है? A preposition is a word placed before a noun or pronoun to express its relation with another noun or pronoun. मतलब क्या है बच्चों? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले रखा जाता है, टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन, अपने रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, दूसरी नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले रखा जाता है। किसके लिए? दूसरी नाउन और प्रोनाउन के साथ अपने रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एक ऐसा शब्द जो एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन और प्रोनाउन को बताता है या दिखाता है या एक्सप्रेस करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए बच्चों तो देखते हैं प्रीपोजिशन किस किस तरीके से हम लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा नंबर 1 है वो क्या है? सम प्रीपोजिशंस आर यूज्ड फॉर टाइम। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन वर्ड जो टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन जो समय के लिए यूज किए जाते हैं, टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है वो क्या है आपका? आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। मतलब क्या है? मैं 7 बजे स्कूल जाता हूं। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ एट इसलिए लगाया है, मैं ठीक 7 बजे स्कूल जाता हूं। अगर आप किसी प्रॉपर टाइम की बात कर रहे हैं तो आप एट का यूज करते हैं। ठीक है, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, आई गो टू स्कूल एट 5 o'clock, आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock। मतलब आप किसी भी ठीक समय पर कोई काम करते हैं तो उसके लिए आप एट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock, मतलब मैं 9 बजे दफ्तर जाता हूं। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है? वी प्ले टुगेदर, हम एक साथ खेलते हैं। इन द इवनिंग, शाम को। तो हम
शाम को एक साथ खेलते हैं या शाम में एक साथ खेलते हैं। तो बच्चों देखिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इन सब के साथ हम इनका यूज करते हैं, लेकिन नाइट के साथ हम एट का यूज करते हैं। ओके, एट नाइट हम इन द मॉर्निंग बोल सकते हैं, इन द आफ्टरनून बोल सकते हैं, इन द इवनिंग बोल सकते हैं, पर हम इन द नाइट नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? एट नाइट। तो नाइट के साथ आप किसका यूज करोगे? एट का। और ठीक 12 बजे जब नून स्टार्ट होता है, ठीक 12 बजे, तो आप एट नून बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एट नून, ठीक 12 बजे। जैसे ही 12:05 हुए, आपको इन द आफ्टरनून बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर नून में है तो आप एट नून बोल सकते हैं और रात को आप एट नाइट बोल सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद जो हमारा 3rd नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? वी आर गोइंग टू ग्रीनीज हाउस। वी आर गोइंग टू आर ग्रीनीज हाउस। ठीक है, फॉर 2 days। मतलब हम जा रहे हैं 2 दिनों के लिए। कहाँ? ग्रैनीज हाउस, मतलब अपनी नानी के घर। तो हम 2 दिनों के लिए अपनी नानी के घर जा रहे हैं। तो बच्चों ऐसे टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे 4 घंटे, 4 घंटे से मैं पढ़ रही हूं तो हम फॉर लगाएंगे। 4 दिनों के लिए मैं घूमने जा रही हूं तो हम फॉर लगाएंगे। तो ऐसे में हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? फॉर। तो आपको समझ आया हम इनका यूज कब करते हैं, हम एट का यूज कब करते हैं और हम फॉर का यूज टाइम के लिए कब करते हैं। तो आपको टाइम का यूज एट के लिए समझ आया, आपको इनके लिए हम कब इनका यूज हम टाइम में कैसे करते हैं वो समझ आया, और फॉर का यूज हम टाइम के लिए कैसे करते हैं वो समझ आया। अब अगला है सेंटेंस, वो क्या है? वेयर आर यू गोइंग ऑन संडे। तुम संडे को कहाँ जा रहे हो? तो बच्चों जो हमारे मंथ होते हैं, वीक्स होते हैं, उनके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। तो वेयर आर यू गोइंग ऑन संडे, तुम संडे को कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर आपने किस प्रीपोजिशन का यूज किया है? ऑन का यूज किया है। तो आपको मैंने सबसे पहले क्या समझाया? सम प्रीपोजिशन आर यूज्ड फॉर टाइम। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसी प्रीपोजिशन याद करी, समझी, जो हम टाइम के लिए यूज करते हैं। तो वो कौन कौन सी प्रीपोजिशन थी, जरा आप बता सकते हैं मुझे? बताइए बताइए। एट, इन, फॉर, ऑन, और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे ड्यूरिंग अ टास्क। मैं टास्क के दौरान ये काम कर रहा था, तो वो भी हम टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला यूज है वो क्या है? सम प्रीपोजिशन आर यूज्ड फॉर प्लेस। कुछ ऐसी प्रीपोजिशन जो हम प्लेस के लिए यूज करते हैं। जैसे कमरे में, तो हम इन यूज कर सकते हैं, मैं कमरे में हूं। मैं पेड़ के ऊपर हूं तो हम ऑन का यूज कर सकते हैं, मैं पेड़ के नीचे हूं तो हम अंडर का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रीपोजिशन है जो हम प्लेस के लिए यूज करते हैं। इन, ऑन, अंडर, आउटसाइड, इनसाइड, बिटवीन, ये सब हम किसके लिए यूज कर सकते हैं बच्चों? प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ जो सेंटेंस दिए हैं उनमें देखते हैं। द टीचर वॉज इन द क्लासरूम। मतलब टीचर कहाँ है? क्लासरूम में है ना? शिक्षक क्लासरूम में थी, शिक्षक कक्षा में थी, तो द टीचर वॉज इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर आपने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया है बच्चों? आपने कौन सी प्रीपोजिशन लगाई है यहाँ पर? इन। तो आपने क्यों लगाई है कि कहाँ है? कक्षा में है। तो आपने यहाँ पर क्या दिखाया है? आपने यहाँ पर प्लेस दिखाया है कि वो टीचर जो है वो कहाँ थी? कक्षा में थी। ठीक है, तो आप यहाँ किसी भी चीज की या किसी भी वस्तु के प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। अगला है अ काउ वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। गाय कहाँ खड़ी थी? पेड़ के नीचे खड़ी थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो गाय है वो कहाँ खड़ी है? पेड़ के नीचे खड़ी है। तो यहाँ पर भी आप कौन सी प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं? बताइए। यहाँ पर भी आप प्रीपोजिशन को प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं, और प्रीपोजिशन कौन सी यूज हो रही है? अंडर, कि गाय कहाँ खड़ी थी? पेड़ के नीचे। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो आप प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? प्लेस के लिए कर रहे हैं। और जो प्रीपोजिशन यूज हो रही है वो कौन सी है? अंडर। चलिए अगला सेंटेंस देखिए।
अ फैट मैन स्लेप्ट डाउन ऑन द सोफा। एक मोटा आदमी सोया है, कहाँ पर? सोफे पर। तो यहाँ पर आप आदमी कहाँ सोया है? सोफे पर सोया है। तो यहाँ पर भी आप जो ऑन प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं वो प्लेस के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने बोला मैं कमरे के अंदर हूं, तो आई एम इनसाइड द रूम। मैं कमरे के अंदर हूं, तो मैं कहाँ हूं? कमरे के अंदर हूं ना, तो हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज कर ली? इनसाइड। मैंने बोला द बॉय स्टूड बिहाइंड द ट्री। द बॉय स्टूड बिहाइंड द ट्री, मतलब लड़का कहाँ खड़ा है? पेड़ के पीछे खड़ा है। तो ये सारी जो प्रीपोजिशन हम यूज कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं बच्चों? प्लेस के लिए कर रहे हैं। तो आपको कुछ प्रीपोजिशन मैंने आपको बताई जो हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, मतलब किसी स्थान के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों इन, अंडर, ऑन, बिसाइड, आउटसाइड, ये सब प्लेस के लिए यूज होने वाली प्रीपोजिशन है। चलिए उसके बाद जो हमारी थर्ड यूज है प्रीपोजिशन का वो क्या है? प्रीपोजिशंस आर ऑल्सो यूज्ड फॉर सेवरल अदर पर्पज। प्रीपोजिशन, कुछ ऐसी प्रीपोजिशन भी होती हैं जो दूसरे पर्पज के लिए यूज की जाती हैं, जैसे कि विद, अराउंड, अमोंग, दूसरे उद्देश्यों के लिए यूज की जा रही है ना। तो ये सब कई दूसरे उद्देश्यों के लिए यूज की जा रही है, इसीलिए ये कैसे यूज हो गए? ये सेवरल अदर पर्पज हो गए। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? आई राइट माई होमवर्क विद पेंसिल। तो मैं अपना जो काम करता हूँ वो किससे करता हूँ? पेंसिल से करता हूँ। तो बच्चों देखिए यहाँ हम उद्देश्य क्या है हमारा? जो हम काम करते हैं वो किससे करते हैं? पेंसिल से करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या है यहाँ पर हमारी? विद। ठीक है, आई राइट माई होमवर्क विद अ पेंसिल। तो मैं यहाँ पर आपकी जो प्रीपोजिशन यूज हो रही है वो कौन सी है? विद। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए, विद योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। तुम्हें आना चाहिए, पर कैसे? अपने माता पिता के साथ। तो यहाँ पर भी आप कौन सी प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं? विद। ओके, तो तुम्हें अपने माता पिता के साथ आना चाहिए, तो आपने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की? विद। चलिए उसके बाद अगला देखिए। देयर इज अ बाउंड्री अराउंड द पार्क। देयर इज अ बाउंड्री अराउंड द पार्क, मतलब जो पार्क के चारों ओर एक बाउंड्री है। पार्क के चारों ओर क्या है? एक बाउंड्री है। तो बच्चों देखिए बाउंड्री कहाँ है? पार्क के चारों ओर। तो यहाँ पर भी आप जो प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं वो क्या है? अराउंड। चलिए उसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज। डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज कहाँ? अमोंग द बॉयज, बच्चों के, लड़कों के बीच। तो आप क्या कर रहे हो? कैंडीज बांट रहे हो, पर किसके बीच? लड़कों के बीच। तो यहाँ पर आप कौन सी प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो? अमोंग। तो बच्चों आपको प्रीपोजिशन का यूज समझ आया। तो हम कुछ ऐसी प्रीपोजिशन होती हैं जिनको टाइम के लिए यूज करते हैं, कुछ ऐसी प्रीपोजिशन होती हैं जिनको हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, और कुछ ऐसी प्रीपोजिशन होती हैं जिनको हम अदर पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों आपको प्रीपोजिशन समझ आई? बताइए मुझे। तो बच्चों आपको प्रीपोजिशन समझ आई? तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं प्रीपोजिशन का यूज करके। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको प्रीपोजिशन का यूज करके 5 सेंटेंस अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो आपको प्रीपोजिशन समझ आए? प्रीपोजिशन का यूज हम टाइम के लिए करते हैं, प्लेस के लिए करते हैं, और कई अदर्स पर्पस, कई दूसरे पर्पस के लिए भी करते हैं। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है बच्चों? प्रीपोजिशन का काम एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन को एक्सप्रेस करने का काम करती है। एक प्रीपोजिशन किसका काम करती है? एक प्रीपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन को एक्सप्रेस करने का काम करती है। तो आपको प्रीपोजिशन समझ आए? चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।